राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ हम डेली पढ़ रहे हैं कहाँ पे? लाइव पढ़ रहे हैं 8:30 बजे। डेली लाइव किस टाइम? 8:30 बजे हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे? यूट्यूब पे बेस्ट क्लासेस हमारा चैनल है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे बेस्ट क्लास तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी करेंगे विद एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल सभी करेंगे। हमने अब तक कर लिया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज से हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5। जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी, जो गवर्नमेंट की तरफ से सीबीएसई ने जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। कुछ प्राइवेट पब्लिशरों की जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के, उसका 10 ईयर के पीवाइज क्यूज करेंगे हम चैप्टर वाइज। और उसके सब बाद हम क्या करेंगे? सैंपल पेपर, जिससे आप सभी लोग स्कोर कर सकें पूरे 100 में से 100 मार्क्स। ठीक है। और ये सब बिल्कुल फ्री होने वाला, कोई चार्ज नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है? डेली आके पढ़ना है। किस टाइम पर? 8:30 बजे। और उसके बाद सिर्फ वीडियो देखना ही सफिशिएंट नहीं, उसके बाद जो भी पढ़ाया उन सबका रिवीजन भी करना। जैसे जो पढ़ाए उसके बाद क्लास खत्म हो उसके बाद आप उसका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को फिर से करेंगे। और नेक्स्ट जब क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद पहले भी क्या करना है? एक बार आपको वही पढ़ना है, मतलब जो पढ़ाया अभी, क्लास खत्म हुई इसका एक बार फिर से आपने पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले भी उसी का एक बार क्या करें? आप रिवाइज करें। ठीक है, जिससे आप सभी लोग पूरे मार्क्स क्या कर सकें? स्कोर कर सकें। और उसके लिए उसके बाद एक और चीज, जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं इन सब का पीडीएफ भी आपको कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और जो पुराना पढ़ा है उसी को रिवाइज करने के लिए नीचे प्लेलिस्ट दी है। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, जितने अब तक हमने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है सभी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट को क्या कर लें? सेव कर लें, जिससे आपको बार बार ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एलजेब्रा का जो एलजेब्रा है आपका, उसका कौन सा? 4th चैप्टर है। चैप्टर एलजेब्रा में क्या क्या थे आपको? चैप्टर नंबर 2 था, 3 था, 4 था, और एलजेब्रा का 5th चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 पे दिया हुआ है। अब इसको शॉर्ट में एपीबी कहा जाता है। इसे शॉर्ट में क्या करते हैं? एपीबी कहते हैं। ठीक है। तो हम इसका आज इस क्लास में पूरा बेसिक समझेंगे। सिर्फ 3 फॉर्मूले, पूरा जो भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले सबका पूरा एक साथ बेसिक समझेंगे हम। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस करना है। तो पहले हम समझते हैं कि एपी का मीनिंग क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले, प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सिर्फ पहले वाले को छोड़ के बाकी जितने आगे वाले आपको पता करना, उन सबको हम क्या एक फिक्स नंबर से ऐड करके पता करते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक नंबर लिया 2, तो 2 में मैं एक फिक्स नंबर +2 करते आ रहा हूं। प्लस क्या कर रहा हूं मैं? 2 कर रहा हूं, तो मुझे अगला नंबर मिल रहा है 4। फिर मैंने +2 करा तो क्या मिल गया मुझे? 6। फिर मैंने +2 करा तो क्या मिल गया मुझे? 8। फिर मैंने +2 करा तो मुझे क्या मिल गया? 10। तो इस टाइप से आगे वाला नंबर पता करते जा रहे हैं। तो जो ये आपका बन रहा है, ये क्या सीरीज बन रही है? ये क्या है? एक एबी में जितने भी आपके टेबल है सब ऐसे लिखते हैं, 2 4 6 8, 2 का टेबल बन रहा है। तो जितने भी टेबल है आपके सब किसमें है? एपी में होते हैं। एपी में क्या है? पहले वाले नंबर को छोड़कर अगला नंबर एक फिक्स नंबर को प्लस करने से पता चलता है। यही लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, है ना? 2 4 6 8 10 लिखा मैंने एग्जांपल में। अब इसमें क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। हर बार हम प्लस क्या कर रहे हैं? हम 2 कर रहे आ रहे हैं। हमेशा कितने डॉट बनाएंगे? 3 डॉट बनाएंगे। तो क्या लिखा है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर। ये नंबरों की लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, हर एक नंबर ऑब्टेन्ड कैसे कर रहे हैं? बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर को सभी में ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 प्लस करा, इधर 3 प्लस कर दिए। एक ही नंबर को, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर में, एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। सिर्फ फर्स्ट वाले को नहीं अपने करा, तो पहले वाले टर्म हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? हम एपी बोलते हैं। अब ये जो फिक्स्ड नंबर है ये क्या क्या हो सकता है? जैसे मैंने ये लिखा था, इसकी जगह मैं ऐसा लिखूं 20 15, 15 के बाद 10 5 0 -5। अब यहां पे क्या हो रहा है? हर बार कम हो रहा है। तो ये क्या आ रही है? यहां पे क्या कर रहे हैं अपन? क्या प्लस कर रहे हैं? इसमें माइनस का 5 प्लस कर रहे हैं। इसमें क्या प्लस कर रहे हैं अपन? माइनस का 5 प्लस कर रहे हैं। ठीक है। तो एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स नंबर आ गया। इसके बाद कोई ऐसा लिखे कि 3
3 3 3, क्या ये एपी में? हाँ ये भी एपी में। इसमें क्या प्लस कर रहे हो आप? 0 प्लस कर रहे हैं। इसमें क्या प्लस कर रहे हैं हम? 0 प्लस कर रहे हैं। तो ये जो नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है, इस फिक्स नंबर को आप क्या बोल सकते हैं? ये जो आपका फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो आपकी सीरीज क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो इधर आ रहा, बड़ा नंबर आते आ रहा, तो वो क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। यदि आप ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ये यदि क्या है? नेगेटिव है ना, तो फिक्स नंबर जो आपका नेगेटिव है तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और यदि ये क्या है? 0 है तो नाइदर इंक्रीज, तो सेम रहेगी हमेशा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज होगी। फिक्स नंबर है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अच्छा, ये डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है ना, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल पी बाई क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। तो जो फिक्स नंबर है, इस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं? इस फिक्स नंबर को बोलते हैं द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सभी के बीच का बराबर डिफरेंस है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, है ना। अब ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड जो एपी होती है, उस एपी को हम कैसे लिखते हैं ना? तो फर्स्ट नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? फर्स्ट नंबर को सबसे पहला अल्फाबेट क्या होता है? ए होता है। तो फर्स्ट नंबर को अपन इसलिए किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करा जाता है? कॉमन डिफरेंस को किसे नोट करते हैं? कैपिटल डी, स्मॉल डी से, है ना। तो फर्स्ट नंबर को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो देखो पहला नंबर आया ए, तो इसमें मैंने प्लस क्या कर दिया? डी प्लस कर दिया। तो ये क्या आ गया? ए प्लस डी। ये क्या आ गया? ए प्लस डी। सेकेंड आ गया। ठीक है, फिर मैंने इसमें वापस डी प्लस करा, तो क्या आया? ए और डी तो था, डी प्लस डी कितना आ गया? 2d आ गया। फिर वापस डी प्लस करा तो कितना आ गया? ए प्लस 3d आ गया। इस टाइप से कंटिन्यू चलते गई। ठीक है, तो ये जो बन रही है इसको क्या बोलते हैं? हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर किसको बोल रहे हैं अपन? कॉमन डिफरेंस को। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन, डेसिमल किसी भी टाइप से आ सकता है। ये अपन ने ये इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव वाला है पे, ये किसका लिखा आपने? नेगेटिव का लिखा, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? 0। ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में। अब हम एक सीरीज लिखते हैं, तो nth टर्म भी समझ ही लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है इसका nth टर्म। अब nth टर्म है, तो nth टर्म से पहले सीरीज में ये लिख लेते हैं। एक दो होती है, एक फाइनाइट होती है, फाइनाइट एपी होती है, और एक होती है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी का मतलब क्या है? फाइनाइट एपी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें काउंटिंग जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो क्या होंगे? एलिमेंट्स की क्वांटिटी क्या होगी? फिक्स होगी, उसको बोलेंगे फाइनाइट। और जिसमें इनफाइनाइट क्वांटिटी होगी उसे बोलेंगे अपन इनफाइनाइट। सभी को पता है। तो जैसे आपने लिखा सीरीज में, लिखा 2 3, चलो ये लिख ले 2 3 4 5, ऐसे कंटिन्यू करते हैं, डॉट बना दिए, है ना। और लास्ट वाला लिख दिया मैंने 15। तो ये 15 पे आके क्या हो गई? खत्म हो गई। यहाँ पे एक सीरीज है, ये 15 पे आके क्या हो रही? खत्म हो रही। तो इसका फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो इस टाइप की सीरीज को क्या बोलते हैं अपन? फाइनाइट बोलते हैं ना। जैसे मैंने 2 का टेबल लिखा था, 2 4 6, और मुझे 20 तक ही चाहिए, तो ये भी क्या होगी? फाइनाइट, क्योंकि लास्ट वाला टर्म इसमें आपको पता है। इनफाइनाइट में क्या आएगा? इसमें आप ऐसा लगा दो 2 4 6 8, और यहाँ क्या बना दिए? 3 डॉट बना दिए। लास्ट वाला नंबर नहीं पता ये सीरीज कहां पे जाके खत्म हो रही, तो इसको क्या बोलोगे आप? इनफाइनाइट। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे 3 का टेबल लिख रहा हूं, 3 6 9 और अप टू 20 टर्म, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? फाइनाइट है। मतलब कितनी क्वांटिटी हमको पता हो तो उसे बोलते हैं फाइनाइट, हमको नहीं पता इनफाइनाइट क्वांटिटी तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो ये आ गए एपी की इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है एन टर्म। nth टर्म जो आपको पढ़ना है कहां पर? सेकंड एक्सरसाइज।
सेकेंड एक्सरसाइज में पूरा आपको क्या पढ़ना है, nth टर्म के बारे में पढ़ना। तो हम अभी सीरीज लिख रहे थे। पहले वाले टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, ए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या, डी। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। देखो आप खुद ही बता देंगे अभी कि इसका nth टर्म क्या आएगा। जैसे सबसे पहली वाली वैल्यू है ए, तो हमने क्या पढ़ा था सीरीज में कि प्लस क्या करते आते हैं हम, डी प्लस करते हैं। तो अगला नंबर आएगा ए प्लस डी। फिर इसके बाद अगला नंबर आएगा प्लस डी, वापस करा मैंने तो ए प्लस 2d आ गया। फिर नेक्स्ट वापस डी प्लस कर दिया, ए प्लस कितना आ गया, 3d आ गया। ऐसे ही अगली वैल्यू आएगी ए प्लस 4d आ जाएगी, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं अपन a1, पहली वाली वैल्यू है। दूसरे को बोलोगे आप a2, तीसरे को बोलोगे आप a3, चौथे को बोलोगे आप a4, पांचवे को बोलोगे आप a5, तो nth को क्या बोलोगे, an। nth को क्या बोलोगे, an, है ना, लास्ट वाला, है ना। अब देखो यहाँ पे a1 है तो d की वैल्यू कितनी है, 0 है, d है ही नहीं। 2 टाइम पे d कितनी बार है, एक बार है। 3 टाइम पे d कितनी बार है, 2 बार है। 4 टाइम पे d कितनी है, 3 टाइम में। मतलब जो d आता है इस क्वांटिटी से एक बार कम आता है। d a5 तो d कितना होगा, 4। तो an भी क्या आएगा, इससे एक कम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले फॉर्मूले में a लिख दिया आपने, पहला तो a आ गया, प्लस यहाँ पे जो क्वांटिटी थी इससे एक कम आती है तो इधर लिखा n, तो n से क्या आ गया, एक कम आ गया। तो इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1d। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होगा आपका, nth टर्म का फॉर्मूला, है ना। तो पूरी जो सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये एक फॉर्मूला यूज करना है। कभी कभी अब आखिरी ये सीरीज का सबसे लास्ट में, तो इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। ये भी क्या है, nth टर्म है। लास्ट टर्म के लिए इसको L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ आपका nth टर्म, आ गया सभी को समझ में। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सभी टर्म का सम का फॉर्मूला, है ना। तो जो है आपको एक्सरसाइज कौन सी, 5.3 में सम ऑफ n टर्म, क्या है, सम ऑफ n टर्म। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, उसका डिराइव करने के लिए आता नहीं है वैसे, चलो हम कर लेंगे फिर भी। इसको डिनोट करते हैं Sn से। किससे डिनोट करते हैं, Sn से। तो यहां पे क्या है आपके पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें Sn होता है सम ऑफ n टर्म, फिर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, फिर उसके बाद होता है a फर्स्ट टर्म, उसके बाद d कॉमन डिफरेंस, उसके बाद यदि फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, तो फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में Sn का फॉर्मूला क्या आता है, n/2 a प्लस का l, n/2 a प्लस का l। तो सभी वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ पे l क्या हो जाता है, l हो जाता है लास्ट टर्म। l क्या होता है, लास्ट टर्म। सब कुछ सेम यही रहेगा। अब क्वेश्चन में या तो कॉमन डिफरेंस गिवन रहेगा तो डी पुट कर देंगे, या लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही हम n वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम एक बार। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब an क्या आया, nth टर्म होगा,
ए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस। डी फाइंड कैसे करेंगे, डी निकालने के लिए कोई भी दो कंटिन्यूस टर्म है ना, तो सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दें, है ना। डी निकालने के लिए सेकंड में से क्या माइनस करें, फर्स्ट को माइनस करें। एक और तरीका, एक और चीज लिख लेते हैं अपन इन सभी के साथ में। फाइनाइट सीरीज हो गई थी, जैसे मेरे को सीरीज बनाना, मुझे पहला टर्म गिवन है और डी गिवन है, तो मैं सीरीज कैसे लिखूंगा या एपी कैसे लिखूंगा। यदि मुझे ए गिवन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है A1 और डी गिवन है, तो अगला क्या आएगा, A1 में डी प्लस कर दो, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड के लिए फर्स्ट प्लस क्या करा मैंने, डी करा, तो ये क्या मिल गया, A2 मिल गया। फिर A2 में डी प्लस कर दें, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेकंड में प्लस क्या कर रहे हैं अपन, डी मिल रहा है, तो इसको बोल देंगे थर्ड टर्म। ऐसे यदि आपको फोर्थ टर्म पता करना है तो A3 में डी प्लस करना है आपको, मतलब थर्ड टर्म में आपने डी प्लस कर दिया तो आपको फोर्थ टर्म मिल गया, है ना। तो कोई भी सीरीज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको यही करना है कि आपको स्टार्टिंग के 4 टर्म पता करना है, तो या तो फॉर्मूला लगाएं या फिर फर्स्ट टर्म में डी प्लस करेंगे तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में डी प्लस करोगे तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में डी प्लस करोगे तो फोर्थ टर्म, है ना। यहाँ पे क्या करा अपन ने, सेकंड टर्म में डी प्लस करा, इधर फर्स्ट टर्म में डी प्लस करा, इधर थर्ड टर्म में डी प्लस करा, तो आगे के टर्म आपको मिलते जा रहे हैं। डी निकालने के लिए दो फॉर्मूले, या तो ए एन में से ए एन माइनस वन को माइनस करो, ये इस बार ऑब्जेक्टिव में आया था, जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा था डी का फॉर्मूला, तो क्या होता है, ए एन में से माइनस करेंगे ए एन माइनस वन। मान लिया ये ए एन कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो A3 में से A2 को माइनस कर दो, A4 में से A3 को माइनस कर दो, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं AN+1 में से AN को माइनस करें, मतलब 3+1 कितना होता है, 4, तो 4 में से किसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, तो ये सभी तरीके, दो कंटिन्यूस नंबर के बीच के डिफरेंस को डी बोलते हैं, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूला अच्छे से लिख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। कब आया था ये, 2023-24 के जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में डी की वैल्यू पूछी थी, किस टाइप से निकालना है, तो ए एन में से ए एन माइनस वन पूछा था, असिस्टेंट रीजन में ये आया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका एपी का पूरा बेसिक हो गया। अब हम कल से करेंगे कौन से, एक्सरसाइज जो 5.1 है उसके पहले के एग्जाम्पल। तो जब तक इन सभी फॉर्मूले के एक बार रिवीजन करिए, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।